अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। KTR हमदर्द हैं तो फार्म हाउस की जमीन मूसा नदी मुतासरीन को अतिया करें। हुकूमत 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, वजीर आला का खिताब। गरीब अवाम को बख्श दें, हमारे फार्म हाउस मुनहदिम कर लें। फोर्थ सिटी के लिए आराजी हुसूल नहीं की गई है, KTR का इल्जाम। मलून और गुस्ताख यती नरसिंगनंद की जमानत मनसूख की जाए, फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में मजलिसी वफ्द की कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी। अवामी असातिज़ात के तहफ़्फ़ुज़ डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के लिए JHMC क़वानीन में तरमीम। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से पहली बार ऑर्डिनेंस की इजराई। और गांजा मुंतखरी का एक और रैकेट बेनकाब, 3 अफराद गिरफ्तार, गांजा जब्त। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया से इख्तिदार में आने का ख्वाब देख रहे हैं। रविंद्र भारती में तकरीब के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि मूसा नदी कैचमेंट के इलाकों की आवाम से अपील करता हूँ कि हुकूमत आपको बेयार व मददगार नहीं छोड़ेगी। आपको मुतबादिल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत मूसा नदी के बेड और बफर जोन में रहने वालों की मदद करेगी। उन्होंने कहा कि इश्तियाल अंगेजी करने वालों की बातों पर यकीन न करें। हुकूमत वाज़ेह पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रही है। फार्म हाउस की हिफाजत के लिए गरीबों का नकाब ओढ़ने वालों की बात न सुने। इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ गरीबों से अपील कर रहा हूँ।
हुकूमत आपकी भलाई के लिए सोच रही है। इंतजामिया गरीबों की मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार है। रेवंत रेड्डी ने इटाला राजेंद्र, केटीआर और हरीश राव का हवाला देते हुए कहा कि मूसा नदी में कैचमेंट एरिया के लोगों की मदद करने के बारे में तजावीज दें। हुकूमत किसी से नाराज नहीं है। हुकूमत का एजेंडा अवाम की भलाई है। अगर केसीआर और केटीआर वाकई गरीबों से मोहब्बत करते हैं तो फार्म हाउस में कुछ ज़मीन गरीबों को अतिया कर दें। वज़ीर आला ने कहा है कि अगर ज़रूरी हो तो मलकपेट रेस कोर्स और अंबरपेट पुलिस एकेडमी को हैदराबाद से बाहर मुंतकिल करेंगे और गरीबों के लिए मकानात बनाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी को परेशान होने न दें। अगर कोई मसला हो तो कलेक्टर से रुजू करें। పెద్దగా ప్రాతినిధ్యం లేకపోయినా తెలంగాణ అంశానికి ఉన్న ప్రాధాన్యతను దృష్టిలో పెట్టుకొని తెలంగాణ రాష్ట్రం అనే ఆలోచన, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియ మరుగున పడకూడదు, ఇది భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడాలి అని ఆ రోజు కాకా వెంకటస్వామి గారు ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారిని, శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారిని ఒప్పించి 10 సంవత్సరాల అధికారం అనుభవించిన పార్టీకి పొత్తులో భాగస్వాములను చేసి 42 సీట్లు ఇప్పించి 25 ఎమ్మెల్యేలు 5 మంది ఎంపీలను ఇవ్వడానికి కాకానే ప్రధాన కారణం అన్న సంగతి ఆ రోజు ప్రత్యక్ష రాజకీయాలలో ఉన్న వాళ్ళకు కానీ ఆనాడు రాజకీయాలను ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించిన వాళ్ళకు తెలుసు. ఎందుకంటే ఆ 2004 ఎన్నికలలో बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी को नहीं मालूम कि सेक्रेटेरिएट में सिर्फ फाइल्स होते हैं, सोने से भरे कुंडे नहीं होते। महेश्वरम असेंबली हलके के कंदकूर में किसानों के धरना प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कर्ज माफ़ी करने में रेवंत रेड्डी नाकाम हो गए हैं। कर्ज माफ़ी पर पहले दिन दस्तखत करने का ऐलान किया था। 10 माह गुजर चुके हैं, अब तक कर्ज माफ़ी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट में सोने से भरे कुंडों की तलाश चोर करते हैं। केटीआर ने कहा कि कर्ज माफ़ी पर सवाल करने पर काबीनी वज़रा निचली सतह की गुफ्तगू कर रहे हैं। ये गुफ्तगू देखकर किसान बदज़न हो गए हैं। अगर बीआरएस पार्टी के कायदीन के फार्म हाउस को मुनहदिम करने से सुकून मिलेगा तो मुनहदिम कर दें, लेकिन गरीब आवाम को परेशान न करें। फोर्थ सिटी के लिए 1 एकड़ आराजी भी हुसूल नहीं की गई है। फार्मा सिटी की आराजी को फोर्थ सिटी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये फोर्थ सिटी नहीं बल्कि रेवंत रेड्डी ब्रदर्स की सिटी होगी। केटीआर ने कहा कि उनके खिलाफ की जाने वाली बयानबाजी को अब तक बर्दाश्त किया है, लेकिन अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और हक इज्जत का दावा भी पेश करेंगे। సుందరీకరిస్తా 1,50,000 కోట్లు ఖర్చు పెడతా అంటున్నాడు ముఖ్యమంత్రికి ఒక ఆడపిల్ల లగ్గమైతే తులం బంగారం ఇచ్చేందుకు పైసలు లేవట. మీకు కోడలు పిల్లలకి ఇస్తాన్న పైసలు నెలకు 2,500 లేవట. ముసలోళ్ళకు పెన్షన్ పెంచుతందుకు పైసలు లేవట. రైతులకు రైతు బంధు ఖాతాలో ఇచ్చేందుకు పైసలు లేవట. రుణమాఫీ చేసేందుకు పైసలు లేవట. వీటికి పైసలు లేవట. వీటికి మాత్రం పేదోళ్ళకి ఇచ్చే కాడికి మాత్రం పైసలు లేవు. కానీ 1,50,000 కోట్లు మాత్రం మూసిలో మాత్రం పోస్తారట. ఏమిటికి ఎరికేనా? ఇప్పుడు రైతు బంధు ఇచ్చిండు అనుకో, మీరు ఏమైనా కమిషన్ ఇస్తారా? ఆయనకి ఇయ్యరు కదా. పోనీ మీరు పెన్షన్ ఇచ్చిండు అనుకో, మీకు కమిషన్ ఇస్తారా? మీరు ఏమైనా ముఖ్యమంత్రికి ఇయ్యరు. తులం బంగారం ఇచ్చినావు అనుకో, నువ్వేమైనా ఇస్తావు వాళ్ళకెళ్ళి? ఇయ్యవు. అదే మూసిలో 1,50,000 కోట్లు వచ్చిండు అనుకో. साबिक मरकजी वजीर आंजहानी जी वेंकटस्वामी का 95वां यौम पैदाइश प्रोग्राम रविंद्र भारती में सरकारी तौर पर मनाया गया। हुकूमत की जानिब से खिराज पेश किया गया। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि काका तेलंगाना के उन चंद लोगों में से एक हैं जो कौमी सतह पर नुमाया हुए हैं। उन्होंने ओहदेदारों को काका की जयंती को सरकारी तौर पर मनाने का हुक्म दिया है। वेंकटस्वामी ने सोनिया गांधी को बावर कराया कि तेलंगाना की तश्कील के अमल को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अब डेंगे मारने वालों ने इस दिन इलेक्शन जीतने के लिए काका का सहारा लिया था। इख्तिदार में आने के बाद उन्होंने काका का यौम पैदाइश सरकारी तौर पर मनाने से गफलत बरती। काका गरीबों के आदमी और गरीबों का हौसला हैं। उन्हें 80,000 से ज़ायद गरीबों को घर देने का एजाज़ है। काका एक अजीम इंसान थे जिन्होंने सिंगारणी तंजीम को बचाया और कारकुनों के साथ खड़े रहे। अगर नेहरू को कौमी सतह पर चाचा कहा जाता है तो रियासत में लोग प्यार से गुडम वेंकटस्वामी को काका कहते हैं। काका के अज़ाइम को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। पार्टी का ख्याल है कि रियासती हुकूमत के फैसलों में काका ख़ानदान के अफराद का किरदार फ़ाल होना चाहिए।
हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी करते हुए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में तरमीम करते हुए हैदराबाद की उस बलदी कॉरपोरेशन को इस बात का कानूनी इख्तियार दिया है कि वो शहर के अवामी असासाजात जैसे सड़कें, ड्रेनेज, गली कुचे, आबी ज़खायर, खुले मैदान, अवामी पार्क्स वगैरह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी ओहदेदार, एजेंसी, अथॉरिटी की खिदमात हासिल कर सकते हैं। ये ऑर्डिनेंस हाइड्रा के पस मंज़र में जारी किया गया। हालांकि गवर्नर विष्णुदेव वर्मा की दस्तखत से जारी इस ऑर्डिनेंस में हाइड्रा के नाम का हवाला तो नहीं दिया गया, लेकिन ऑर्डिनेंस का मौजू बिल्कुल वाज़ेह है। जीएचएमसी कानून में इस तरमीम को ऑर्डिनेंस के जरिए अंजाम देने की वजाहत की गई है। चूंकि असेंबली के इजलास नहीं है, इसलिए हुकूमत ने जीएचएमसी को इस सिलसिले में मजीद इख्तियारात सौंपे। ये ऑर्डिनेंस जारी किया। अवामी असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ और डिज़ास्टर रेस्पॉन्स के लिए किसी ख़ास एजेंसी या अथॉरिटी की खिदमात का हुसूल का मतलब हाइड्रा ही है, जबकि इस ऑर्डिनेंस में इसके नाम का जिक्र नहीं। ऑर्डिनेंस जो सरकारी जरीदे गैर मामूली शाये किया गया, हुकूमत हाइड्रा को एक हुक्मनामा के ज़रिए क़ायम किया है। इसकी तश्कील पर कई कानूनी सवालात किए जा रहे हैं कि इसकी मुक़न्ना के ज़रिए क्यों तश्कील नहीं की गई, क्यों एक हुक्मनामे का सहारा लिया गया। ये सवाल भी किया गया कि क्या जीएचएमसी जो अवामी असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए बाइख्तियार इदारा है, कि क्यों हाइड्रा की खिदमात हासिल करनी पड़ रही हैं। हुकूमत ने इन सवालात का जवाब देने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसके ज़रिए जीएचएमसी को न सिर्फ हाइड्रा बल्कि कानूनी तौर पर कोई एजेंसी, अथॉरिटी, ओहदेदारों की खिदमात हासिल करे। 10 माह कदीम कांग्रेस की हुकूमत का ये पहला ऑर्डिनेंस है जो जीएचएमसी के कवानीन में तरमीम करते हुए इसे मजीद इख्तियारात दिए हैं। इस ऑर्डिनेंस में हैदराबाद की हमजहत तरक्की और मुख्तलिफ शोबों में शहर की कारकर्दगी, आलमी सतह पर इसके मौक़िफ़ का भी हवाला दिया गया है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मलून यति नरसिंहानंद की जमानत के फौरी मनसूखी का मुतालबा किया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नरसिंहानंद को अदालत ने हक़ारत आमेज़ तक़ारीर और बयानबाजी न करने की शर्त पर जमानत दी थी, लेकिन फिर शरंगेज़ रिमार्क्स किए जा रहे हैं। पहले जमानत मनसूख होनी चाहिए और फिर उसके खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी के बाद कमिश्नर पुलिस ने साइबर सेल के सीनियर ओहदेदारों को केस दर्ज करने की हिदायत दी है और उन्होंने बताया कि कमिश्नर पुलिस से यह दरख्वास्त की गई है कि गुस्ताख यति नरसिंहानंद को जो शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखाना रिमार्क किया है, इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी हटाया जाए। जमायम पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के MLAs, MLCs और मैं ख़ुद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब CV आनंद साहब से हम मुलाकात किए और उनसे हम एक रिटन रिप्रेजेंटेशन दिए, जिसमें हम कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से ये डिमांड करे हैं कि एक यति नरसिंहानंद है जो दासना गाज़ियाबाद के टेम्पल के प्रीस्ट भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में, एक स्पीच में उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूँ मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। और हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट के
उस जजमेंट का कोटेशन भी दिए जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिवीज़न बेंच ने सिविल नंबर 943/2021 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सो मोटो एक्शन लेना जब कभी कोई हेट स्पीच देता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनी हेसिटेशन टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस डायरेक्शन विल बी व्यूड एज कंटेम्प्ट ऑफ दिस कोर्ट एंड अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द एयरिंग ऑफिसर्स। तो हम ये जजमेंट का भी हवाला कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को दिए। हम उम्मीद करते हैं कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा और हम सीपी से हमारे रिप्रेजेंटेशन पर कमिश्नर पुलिस ने हैदराबाद साइबर सेल के सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ये ऑर्डर्स दिया है कि साइबर सेल में उसका केस रजिस्टर करे। और हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट किए कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो बकवास और बेहूदगी और जो गंदगी की ज़बान इस शख्स ने इस्तेमाल की है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उसको हटाया जाए। तो उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी वहाँ पर जो उनका प्रोसीजर उसके तहत उनको बताएंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, जो भी फेसबुक हो, जो भी सोशल मीडिया हो, ताकि हम ये नहीं चाहते कि इनकी ये गंदगी के अल्फाज लोग सुनकर उनको एक ज़हनी और क़ल्बी तकलीफ़ भी हो रही है। और तो हम उम्मीद करते कि वो भी होगा। और तीसरा, हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि आप पुरअमन रहिए, क़ानून को अपने हाथ में मत लीजिए। यकीनन हर मुसलमान के कोई दिली तकलीफ़ और हमारे जज्बात को ठेस पहुंची है और हम बार बार सबसे कह रहे हैं कि आप क्रिटिसाइज़ हमको कर सकते आप, मगर आप इस तरह की ज़बान हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल करना गलत बात है, बिल्कुल नाज़ेबा है, नाकाबिल क़बूल है। इसलिए कि इस्लाम का जो दिल है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये एक मंसूबाबंद तरीक़े से ये शख्स इस तरह की बातें कर रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं। बीजेपी इनका साथ दे रही है और अगर कल कोई लखनऊ में योगी आदित्यनाथ या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर कोई एफिजी जलाने की बात करता है तो उस पर फ़ौरन उसके घर पे पुलिस चली जाती, और अगर कोई एफिजी लेके आता तो पुलिस उसको अरेस्ट करती और बुलडोज़र भी इस्तेमाल होता। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ की सरकार और क्यों बीजेपी इस शख्स को कंडेम क्यों नहीं कर रही है? जब ये एक सिमिलर केस में जेल को जाके आ चुका है, उसको अरेस्ट भी नहीं कर रहे आप, उसको उल्टा बचा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी इनका सपोर्ट कर रही है। हम प्राइम मिनिस्टर से इस बात का डिमांड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो उनकी सरकार को ये चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में आपकी हुकूमत है, आप फ़ौरन इस शख्स को गिरफ़्तार करिए। और साथ ही साथ कल एक और वीडियो ये यति नरसिंहानंद का, उनके एक साथी का आया कि वो ये धमकी दे रहे हैं कि वो ना सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ुबिल्लाह एफिजी को बंद करेंगे बल्कि हज़रत अली के एफिजी को बंद करेंगे। ये क्या कर रहे हैं लोग? आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या भारत में क्या आप मसले मसाइल पैदा करना चाह रहे हैं? तो इसलिए ज़रूरी है कि इन लोगों पर फ़ौरन एक्शन लिया जाए। हम तो यहाँ पर आज हमारा रिप्रेजेंटेशन देकर आए हैं और उनके ऊपर यहाँ पर केस रजिस्टर भी होगा। और हम सीपी से रिक्वेस्ट किए कि आप टीम भिजाइए, हैदराबाद की पुलिस को भिजाकर इनको सिर्फ केस रजिस्टर मत करिए बल्कि इनको अरेस्ट करके लेकर आइए। और बीएनएसएस के सेक्शंस हैं, उस सेक्शंस का हवाला हम आपको नोट में दे चुके हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है पीस के मेंटेन करने के लिए, और ये किसी के भी जज्बात को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। इससे पहले मलून और गुस्ताख यति नरसिंह आनंद के खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में एक वफ्द ने कमिश्नर पुलिस से मुलाकात करते हुए शिकायत दर्ज कराई। बैरिस्टर अवैसी ने यति नरसिंह आनंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बैरिस्टर अवैसी ने अपनी शिकायत में मुतालबा किया कि यति नरसिंह आनंद के खिलाफ 196, 1 ABC 299, 351, 352, 353, 353, 3 BNS
S66A, 66F और 67 के तहत मुकदमात दर्ज करने और फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वफद में मजलिसी अरकान मुकर्रना अहमद बलाला, जाफर हुसैन मेराज, कौसर मोहिउद्दीन, मोहम्मद माजिद हुसैन और मोहम्मद मुबीन शामिल थे। गुस्ताख रसूल मलून यति नरसिंहानंद, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की दिशा मंदिर से वाबस्ता है, को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए गुस्ताखी का इर्तिकाब किया था। मुसलमानों को मुश्तइल करने और माजी में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के इल्ज़ाम पर इसको पहले भी गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने इसको मशरूत जमानत दी थी कि वो फिर कभी इस तरह की गुस्ताखी का इयादा न करे, लेकिन वो अपनी मलून हरकतों से बाज नहीं आया। हालिया दिनों में उसने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की, जिसका वीडियो वायरल होने पर मुल्क भर में उसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया। मुसलमानों की बड़ी तादाद ने इस मलऊन के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली और इसके खिलाफ हजारों FIR दर्ज किए गए। बढ़ते हुए अवामी दबाव को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक शान रिसालत में गुस्ताखी से मुतालिक उसके वीडियो को पुलिस ने बुनियाद बनाकर उसकी तहकीकात शुरू कर दी और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का ऐलान किया है। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मलऊन यति नरसिंहानंद के खिलाफ एहतजाज करते हुए उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। पुलिस स्टेशंस में भी यति नरसिंहानंद के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। नामपल्ली, टप्पा चबूतरा, हुसैनी आलम, रैन बाजार, फलकनुमा, दबीरपुरा में एहतजाजी मुजाहरे किए गए और मुतल्लिका पुलिस स्टेशन पहुंचकर नरसिंहानंद के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गईं। नरसिंहानंद के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों की तरफ से भी नरसिंहानंद के खिलाफ एहतजाज किया गया। योगी गवर्नमेंट डाउन डाउन, योगी गवर्नमेंट डाउन डाउन, योगी गवर्नमेंट डाउन डाउन, फांसी दो, 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 संगारेड्डी में ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी की जानिब से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वाले नरसिंहानंद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। इस सिलसिले में तंजीम के एक वफ्द ने DSP सतिया से मुलाकात करते हुए बताया कि गाजियाबाद रियासत उत्तर प्रदेश के नरसिंहानंद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। इसके खिलाफ तंजीम ने एक तहरीरी याददाश्त DCP सतिया को पेश की और मुतालबा किया कि पुलिस इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। इस मौके पर मोहम्मद अफजल हुसैन, सदर गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी, मेराज खान हाशमी शुतारी, हाफिज उमैर खादरी, मौलाना सैयद जाकिर हुसैन, मोहम्मद रशीद अहमद, सुमीर हुसैन और सुहेल खान हाशमी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात की सीलिंग खत्म करने पर ही BC, SC, ST के साथ इंसाफ होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वज़ीर आज़म बनने के बाद ही पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे का बिल पास होगा। BC ज़मराबंदी के बाद ही मजालिस मकामी इंतखाबात होंगे तो BC के साथ इंसाफ होगा। उन्होंने कहा कि शरद पवार भी तहफ़्फ़ुज़ात सीलिंग को ख़त्म करने के हक़ में हैं। उन्होंने BRS पार्टी को मशवरा दिया कि वो हुकूमत पर तनक़ीदें करना बंद कर दें और अपना मुहासिबा कर लें, नहीं तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने कहा कि हरीश राव अगर राहुल गांधी के मकान पर धरना देंगे तो वो भी उसी दिन KCR के मकान पर धरना देंगे और भूख हड़ताल करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की कर्ज माफ़ी पर खुले मुबाहिस के लिए हरीश राव KCR को तैयार करें, वो भी वज़ीर आला को राज़ी करेंगे। उन्होंने कहा कि KCR का दिल अगर किसान है तो 9 साल तक इस दिल को फ्रिज में क्यों रखा था। 1 लाख रुपए कर्ज 4 किस्तों में माफ़ किया था। कांग्रेस ने 2 लाख रुपए कर्ज माफ़ किया है।
जिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है उनका भी जल्द माफ कर दिया जाएगा। पब्लिसिटी में कांग्रेस पार्टी फेल हो गई है, बीआरएस पार्टी पास हो गई है। उन्होंने कर्ज माफी पर खुले मुबाहिस का चैलेंज करते हुए कहा कि हरीश राव केसीआर को तैयार करें, वो वजीर आला को राजी कर लेंगे। सिद्दीपेट में मुबाहिस के लिए तैयार हैं। रियासती वजीर कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि हुकूमत जीएचएमसी को 4 कॉरपोरेशन में तकसीम कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद की आबादी 1.5 करोड़ तक पहुंच गई है, इसलिए जीएचएमसी को 4 कॉरपोरेशंस में तकसीम किया जाएगा। आने वाले इंतखाबात में 4 मेयर को मुंतखब किया जाएगा। इस शहर को आलमी सतह पर मकबूल करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए की लागत से रीजनल रिंग रोड तामीर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा एमएनसी हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में होंगे। हल्का असम्बली बहादुरपुरा के फारूक नगर में डबल बेडरूम मकानात के पास इकामती स्कूल के क़याम के सिलसिले में आराजी की निशानदही के लिए सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने हफ्ते को आरडीओ हैदराबाद, तहसीलदार बहादुरपुरा, तहसीलदार बंडलागुड़ा और मुताल्लिका अहदेदारों को आराजी की निशानदही कराई। उन्होंने बताया कि गरीब बच्चों के लिए अकामती स्कूल के क़याम के सिलसिले में सदर मजलिस ने नुमाइंदगी की है और इस इमारत की तामीर के लिए सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। स्कूल की मुस्तकिल इमारत के लिए अहदेदारों को आराजी की निशानदही कराई गई है। रुकन असम्बली ने बताया कि 1 एकड़ से ज़ायद आराजी दरकार है और 2 मकामात पर इसकी निशानदही कराई गई है। इस मौके पर मुताल्लिका कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। रियासती सेक्रेटेरिएट में हफ्ते के दिन बदकम्मा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। रियासती वजीर सीता अक्का ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सीता अक्का ने सेक्रेटेरिएट अमले के साथ मिलकर बदकम्मा त्यौहार में हिस्सा लिया। इस मौके पर ख़वातीन आला अहदेदारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर सबने मिलकर डांडिया भी खेला। इस मौके पर अमले के अरकान उनके ख़ानदान के हमराह मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस श्री वी आनंद ने सीआर हेडक्वार्टर में मुनक्किदा बदकम्मा त्यौहार में हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बदकम्मा त्यौहार की खुसूसियात बयान की। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि खातून पुलिस मुलाजिमीन ने डीसीपी रक्षिता मूर्ति की क़यादत में इस त्यौहार का एहतमाम किया है और वो तमाम ख़वातीन को मुबारकबाद देते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का बहादुरपुरा में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने रनमस्तपुरा डिवीजन में 77 लाख रुपए के मसारिफ से ITI कॉलोनी के पास बिछाई जा रही सीसी रोड के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मुताल्लिका कॉरपोरेटर मोहम्मद कादर भी मौजूद थे। चार मीनार की एक खिड़की से दूसरी खिड़की जाते हुए एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ है। जब मुकामी अफराद ने इस मंजर को देखा तो वो भी हैरत ज़दा हो गए। ताहम पुलिस का कहना है कि चार मीनार के बाज़ हिस्सों का मरम्मती काम चल रहा है और हो सकता है कि कोई मजदूर ने ही काम के दौरान ऐसी हरकत की है। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आई हैं। रियासत तेलंगाना में दशहरा की तातीलात का आगाज हुआ है। रेलवे स्टेशंस और बस डिपोज पर आबाई अजला को जाने वालों का हुजूम देखा जा रहा है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर भी आज गैर मामूली हुजूम देखा गया। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के अलावा MGBS बस डिपो पर भी आवाम का हुजूम नजर आया। आबकारी इन्फोर्समेंट टीम ने गांजे की मुंतकिली के एक और रैकेट को बेनकाब किया है। खम्मम और वरंगल से ताल्लुक रखने वाले ये कारोबार कर रहे थे। 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 3 किलो 230 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। इंस्पेक्टर चंद्रशेखर गौड़ ने बताया कि वरंगल के साकिनान राजकुमार और वर्शीद को गिरफ्तार किया गया है। खम्मम के साकिनान दीपक और तेजा रेड्डी मफरूर बताए गए हैं। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद।
क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल डॉलर हिल्स अलकापुर रोड मूसा एनक्लेव एसए कॉलोनी टोली चौकी एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। KTR हमदर्द हैं तो फार्म हाउस की जमीन मूसा नदी मुतासरीन को अतिया करें। हुकूमत 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, वजीर आला का खिताब। गरीब अवाम को बख्श दें, हमारे फार्म हाउस मुनहदिम कर लें। फोर्थ सिटी के लिए आराजी हुसूल नहीं की गई है, KTR का इल्जाम। मलून और गुस्ताख यती नरसिंगनंद की जमानत मनसूख की जाए, फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में मजलिसी वफ्द की कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी। अवामी असासजात के तहफ़्फ़ुज़ डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के लिए JHMC क़वानीन में तरमीम, कांग्रेस हुकूमत की जानिब से पहली बार ऑर्डिनेंस की इजराई। और गांजा मुंतखरी का एक और रैकेट बेनकाब, 3 अफराद गिरफ्तार, गांजा जब्त। नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।